एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलहटी में झाड़ू लगाता था, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। तो वो बेचारा बाहर खड़ा खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर के बताते थे नीली ठाकुर जी ने बाघा पहना है, गले में मोतियों की माला है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी के सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। तो वो बाहर खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन करके ही अपने चित्त में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज प्रार्थना करता था, नाथ मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे भगवान, इस जन्म में तो मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर मेरे पर बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिएगा तो कुछ नहीं तो चेंटी बना देना, तो चेंटी बन करके मैं आपके 56 भोग में ही आ जाऊंगा, भीतर आके आपका दर्शन कर लूंगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसके इस भाव से इतने रीझ गए। गोविंद दास को बोला था कि दाल बाटी खाने आएंगे, अब मंदिर बंद करके सब तो चले गए वहां से, सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकले अचक करके बाहर। जैसे ही बाहर निकल करके आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला उन नेत्रों से आंसू बह रहे थे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे हैं। उसने जैसे नेत्र उठा करके ऊपर देखा तो नीला बाघा पहना है, मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल पहना है, चांदी का मुकुट चमक रहा है मस्तिष्क पर, ठाकुर जी के केश घुंघराले लहरा रहे हैं और ठाकुर जी अपना एक पाम हाथ में पकड़ करके और एक पैर पर लंगड़ी जैसे खेलते हैं ऐसे ठाकुर जी कूद रहे हैं यहां से वहां। नीचे से झाड़ू लगाने वाले लिखे, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, ये कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा, अब स्वरूप उसको पता था तो उसने कही ये जरूर ठाकुर जी होंगे, वहीं से प्रणाम करें। ठाकुर जी बोले प्रणाम कर रहा हूं, दारी के जल्दी ऊपर आ, कांटो लगो मेरे पाम में, या को निकार। बोलने लगा, बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गुसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गुसाई जी ऐसा कुछ ना कहें, ये सब तो बाहर के लोगों ने नियम बना दिए, मैं तो सबसे मिलूं, तू आजा जल्दी ऊपर। जैसे ही ऊपर गया, ज्यों ज्यों ठाकुर जी के समीप जाए त्यों त्यों उसके नेत्र सजल होते जाएं। ठाकुर जी के बिल्कुल समीप पहुंच गया। भगवान बोले देख काई को रहो भैया, जल्दी कर, मेरे पाम में कांटो लगो या को निकार। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती है, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास अपने चरण रख दिए। बोले जल्दी कांटो निकार, कांटो लगो मेरे पाम में। अब वो ठाकुर जी के सुंदर तलवों को अपने हाथ से ऐसे देख रहा है, ढूंढ रहा है कहां कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतने कोमल चरण ठाकुर जी के, उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे हैं।